पर करणी विहार इलाके में एक मंदिर में शरद पूर्णिमा के मौके पर आयोजित खीर वितरण कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई और इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस हमले में आरएसएस से जुड़े कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले नसीब चौधरी और उनके बेटे भीष्म चौधरी ने कार्यक्रम को लेकर के आपत्ति प्रकट की थी। करणी विहार इलाके में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमला। हमले में आरएसएस के कई कार्यकर्ता जख्मी। अस्पताल में सभी का इलाज जारी। ये सीसीटीवी तस्वीरें करणी विहार के उसी मंदिर की हैं, जहां गुरुवार की रात शरद पूर्णिमा के मौके पर खीर वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। आप देख सकते हैं कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन अचानक ही माहौल बदल जाता है। आप देख सकते हैं कि दो लोग मंदिर के अंदर आते हैं और सबसे पहले खीर के बर्तन को लात मारकर गिराते हैं। बस इसके बाद पहले कहासुनी होती है और फिर ये कहासुनी हाथापाई में बदल जाती है। बताया जा रहा है कि कहासुनी के दौरान ही उन्होंने अपने साथी को बुला लिया और चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने चाकू से लोगों के पेट और छाती पर कई बार किया। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। लोगों का कहना था कि हमारा शांतिपूर्ण प्रोग्राम चल रहा था, जबरन स्थिति को बिगाड़ा गया और चाकूबाजी की। हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे मंदिर के अंदर ही। रामधुनी हनुमान चालीसा कर रहे थे, तो अचानक बगल में पड़ोस में जो रहने वाला नसीम चौधरी का मकान पड़ोस में ही है, जो कि भूमाफिया टाइप इस तरह का बदमाश आदमी है। तो वो रात को 9:45 बजे अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ में हत्यारों के साथ में आया। पहले उसके बेटे ने हमारी खीर फैला दी और उसके बाद में हम पर दोनों बाप बेटों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आपको किस प्रकार की चोट आई? घटनाक्रम बिल्कुल सामान्य ऐसा। हम शरद पूर्णिमा का उत्सव वहाँ पे मंदिर में मना रहे थे, जिसके अंदर ना कोई शोरगुल था, ना कोई उपद्रव था। बिल्कुल शांति से हम कार्यक्रम कर रहे थे। खीर बनी हुई थी। अचानक वो दो उपद्रवी आए, उन्होंने खीर को ठोकर मार के उसको नष्ट कर दिया। उसके बाद में उसने धोखे से वार करके सबको घायल करना शुरू कर दिया और कारण उसने करा। हम आप लोग 8-10 लोग थे और 8-12 लोग थे, लेकिन वो दो जने थे, 3 जने थे, कितने लोग थे? बिल्कुल आपका प्रश्न यही होगा कि वो भारी कैसे पड़े। अब कोई आदमी आपको धक्का देगा तो आप उसका मुकाबला कर लोगे, लेकिन वो छुप के हथियार आप पे मारेगा तो आपको 1 मिनट तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसने क्या लगाया है। लेकिन हमें आधा मिनट बाद में पता चला वो तो खून की धाराएं बह रही है। रात के वक्त ही भारी सुरक्षा बल मौके पर तैनात कर दिया गया। साथ ही गुस्साए लोगों को शांत करने की कोशिश की गई। हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा मौके पर पहुंचे और लोगों से बात की। राजधानी जयपुर के करणी विहार इलाके में रजनी विहार कॉलोनी में कल आरएसएस के एक प्रोग्राम में कुछ हमलावरों ने चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दे। वारदात में आरएसएस के 8 स्वयंसेवक घायल हुए और उसके जो प्रमाण है वो आज भी इस मंदिर में मौजूद है, जहां पर आप देख रहे हैं कि इस फर्श पर ये खून के धब्बे बताने किस तरीके से पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति और उसके बेटे ने ताबड़तोड़ बेखौफ होकर के आरएसएस के स्वयंसेवकों पर चाकू और लाठियां बरसाई। धनंजय जी, कल घटना क्या होती है, क्या हुआ था कल यहाँ पर? 9:30 बजे रात को यहाँ पर हर वर्ष की तरह यहाँ के जो मोहल्ले के लोग हैं वो भजन कर रहे थे और सामने वहाँ खीर बन रही थी और वो अचानक आए, पति पत्नी उनका बेटा। पहले तो खीर की लात मारी। जब यहाँ से लोग कुछ पूछताछ करने में क्यों कर रहा था तो उन लोगों को चक्कू मारना शुरू किया। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि इस मंदिर में विगत काफी समय से शाम को आरती के समय, भारत देश में इस मंदिर के अंदर शाम को आरती के समय घंटा घड़ियाल बजाना प्रतिबंधित है।